गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधक गुरु भाई बहन मित्रों को जय गुरुदेव। दोस्तों, सभी को बधाई हो, मुबारक गुरु पूर्णिमा की। जैसे कि आप सबको पता है 21 तारीख की गुरु पूर्णिमा है, तो सभी साधक अपने अपने गुरु की समाधि, जो भी गुरु का स्थान है या फिर उनके गुरु इस समय हैं, तो उनके पास जाएंगी, दर्श दीदार करेंगी, धन्यवाद करेंगी उनकी कृपा के लिए। उनके गुरु ने उन्हें अपने श्री चरणों में लिया, एक ऐसे मार्ग पर चला दिया जिस मार्ग पर जाने से जो मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है, मोक्ष, उसकी तरफ गुरु ले जाता है। तो सभी दोस्तों को, मित्रों को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है आप सभी की जो अध्यात्म की यात्रा है बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप प्रगति कर रहे होंगे, परम आनंद को प्राप्त कर रहे होंगे। वह जो परमानंद है, जिसकी खोज में अनंत ऋषि मुनि लगे रहे, बड़े बड़े भक्त हुए, साधक हुए, जिन्होंने उस परमानंद की तलाश की, उसे खोजा और हमारा मार्गदर्शन भी उन्होंने किया। तो किसी भी मनुष्य के जीवन में जब गुरु आ जाता है तो उसका एक नया जन्म हो जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसे अभी हमारे जीवन में भी गुरुदेव का प्रवेश हुआ, गुरुदेव ने हमें अपनी शरण में लिया, तो बड़ा जीवन है ये जो आनंदित हो गया। गुरु साधना में, इस मार्ग में चलते हुए जहाँ हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, वहीं पर अध्यात्म के इस पथ पर उस परम सत्ता की तरफ, उस अपने आप की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। बड़े भाग्यशाली वह जीव होते हैं जिनके जीवन में एक सच्चा गुरु आ जाता है। जब हमारे जीवन में गुरु आ जाता है तो फिर हमें पता चलता है कि अब तक तो मैं बिना गुरु के कैसे जी रहा था। वह जीवन था जो कितना बेकार था। जब तक चल रहा था तो चल रहा था, लेकिन गुरु की शरण में आने के बाद ही पता चलता है कि जीवन असल में है क्या। तो सभी साधक अलग अलग जो भी तीर्थ स्थान है वहाँ पर जा रहे होंगे। काफ़ी साधक घर में ही गुरु पूर्णिमा को मनाएंगे, गुरु अर्चना करेंगे, अपने गुरु की पूजा करेंगे। बहुत साधक अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। पर मेरा विचार ये है कि कहीं मन में ये मत रखना कि गुरु की समाधि पर या उस स्थान पर हम जाएं और माथा टेक कर आ जाएं और परम कृपा हो जाएगी। ऐसा नहीं है। सबसे पहला काम तो ये है एक साधक का कि उसके गुरु ने जो उसे बताया, जो भी उसे विधि दी है कि बच्चे इस विधि को अपना, अगर वह उस विधि को अपना रहा है, गुरु के बताए अनुसार अपने जीवन को चला रहा है, तब ही गुरु के पास जाने का, गुरु की समाधि पर जाने का फ़ायदा है। जैसे अभी हमारे गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव ने कहा है कि मंत्र जाप, ध्यान और गुरु प्रचार। सबसे पहले मंत्र जाप और ध्यान ही है। अगर हम घर में रहते हुए अपने जीवन में सभी कार्य करते हुए गुरुदेव के इस दिशा निर्देश की पालना भी करते हैं, मंत्र जाप
खूब करते हैं जितना गुरुदेव ने बोला और 2 टाइम ध्यान करते हैं तो यकीनन गुरुदेव की उस समाधि पर जाने के बाद हम उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। अगर हम घर में रहते हुए गुरु के जो आदेश हैं उनका पालन नहीं करते तो मुझे लगता कि आप किसी समाधि पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। सबसे सर्वोपरि होता है गुरु का आदेश। गुरु ने आपको जो करने के लिए बोला। गुरुदेव से किसी ने एक बार सवाल किया था कि गुरुदेव दीक्षा लेने के बाद क्या फिर भी आने की ज़रूरत है, तो गुरुदेव ने कहा था कोई आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जाते हैं क्योंकि हमारे लिए गुरु की समाधि, गुरुदेव द्वारा बनाया गया जो आश्रम है, काजलवास की भूमि है, हमारे लिए तीर्थ स्थान है। वहाँ जो शक्ति है अनंत, उसको हम तभी महसूस कर सकते हैं अगर हम भक्ति साधना घर में रहते हुए खूब करते हैं। अगर हम घर में रहते हुए तो संसारक काम धंधों में व्यस्त हैं, अपने आनंद में व्यस्त हैं, भजन बंदगी कुछ भी नहीं है, कोई नाम जाप नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, तो फिर यकीनन वहाँ जाकर भी कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए दोस्तों, गुरु के आदेश को माने। सबसे पहले गुरु का आदेश, क्योंकि हमने उसको गुरु मान लिया और उसने बोला कि बच्चे तुझे मैं मोक्ष की तरफ ले जाऊंगा, तुम्हें मैं बता दूंगा कि तुम कौन हो। अगर हम उस सत्य को जानना चाहते हैं तो गुरु का आदेश मानना ही होगा, गुरु के बताए अनुसार अपने जीवन को चलाना ही होगा। तब ही हम उस परम सत्य को जान पाएंगे। अपने इस संसार में रहते हुए जो भी दुख हैं उन सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं अगर गुरु के आदेश को हम मानें। जिस साधक ने खूब मंत्र जाप किया, ध्यान किया, जब भी वो गुरुदेव की समाधि पर जाएगा, जोधपुर आश्रम में जाएगा, काजलवास जाएगा, उसका कोई भी गुरु हो, जो भी उसका गुरु है, मैं नहीं कहता कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग ही हैं, उसके अलावा उसका कोई और भी गुरु है, उसकी भी अगर वो कृपा लेना चाहता है तो उस गुरु के आदेश के अनुसार उसे चलना पड़ेगा। उसके गुरु ने जो भी उसे विधि बताई है उस विधि को अच्छी तरह से सीरियसली अपनाना होगा, तभी वो गुरु की खुशियाँ प्राप्त कर सकता है। मैं इस बार जा रहा हूँ जामसर और पलाना, तो जो साधक गुरु भाई बहन वहाँ पर आएंगे आप ज़रूर मिलें, क्योंकि गुरु के शिष्यों में ही गुरु होता है। गुरु के जो शिष्य है, जब आप उनका दर्श दीदार करते हो तो आप समझ लो गुरु का दर्श दीदार ही कर रहे हो, क्योंकि वो गुरु अपने हर एक शिष्य में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। जहाँ पर गुरुदेव की समाधि पर जाके उस परम शक्ति का अनुभव करेंगे, उन आध्यात्मिक वाइब्रेशन है उनका अनुभव करेंगे, वहीं अनेक गुरुदेव के शिष्य हैं वो भी आएंगे, उनके दर्शन करके भी जो ऊर्जा हम ग्रहण करेंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उसको किन्हीं शब्दों में कह पाना मुश्किल है। तो हम मिलते हैं। आज है तारीख 18, कल सुबह हमने इधर से चलना है बठिंडा से बीकानेर के लिए, तो कल पहुंचेंगे जामसर और परसों फिर पहुंचेंगे पलाना में। पलाना में जो रात्रि भजन संध्या है उसमें रहेंगे, और अगले दिन गुरु पूर्णिमा है 21 तारीख को, तो उधर भी शामिल होंगे। तो उधर से वापसी का अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है, हो सकता है उधर कोई गुरु भाई बहन मिल जाएं, उनके साथ कोई प्रोग्राम बन जाए तो अलग बात है। दोस्तों, इसी प्रकार से अध्यात्म के इस मार्ग पर बढ़ें, उस परम सत्य को प्राप्त करें, अपने आप को जानें। असल में यह मार्ग तो खुद को जानने का है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। तो मैं क्या हूँ, यही जानना किसी भी साधना का मुख्य लक्ष्य होता है। चलो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द। जय गुरु जी।